ये परमार्थी है। जैसे नदी होती है, आपने देखा होगा, अपना पानी कभी नहीं पीती और पीने के लिए भी कभी मना नहीं करती। आप पियो, आपके लिए वो बहती है। वृक्ष होता है, वो अपना फल कभी स्वयं नहीं खाता, वो आपके लिए ही फल देता है। ऐसे ही संत जो होते हैं वो संसार में आते हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं आते हैं, ये परमार्थ के कारण आते हैं। उन्हें संसार का दर्द होता है। वो ऐसे ही संत हमारे मानव उत्थान सेवा समिति हैं। आप आए तो आपके स्वरूप, जैसे आपका एक ये रियल रूप है, इसके अंदर एक स्वरूप है, ज्यादा कुछ नहीं। सत्संग कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन थोड़ी सी समझ की बात है। जो आपके अंदर सत्य है, जिसके कारण आप जीवित हो, सिंपल सी बात है, जिसके कारण आप जीवित हो, आप जो आपके अंदर सत्य है, उसी को जो जना दे, जिस समय उस समय दीदार हो जाए कि कौन सी शक्ति कारण हम जीवित हैं, कौन सी शक्ति हमारी श्वासें चला रही है। वैसे साइंस तो ये कहती है यहाँ तक कि देखा नहीं जा सकता, अगर देखा नहीं है तो उसका वर्णन कैसे है। आइए, हमारी संस्था में लाखों क्या असंख्य लोग, संख्या में लोग बोलेंगे हाँ हमने उस शक्ति को देखा है, और वही शक्ति दिखाने का, जनाने का कार्य ये मानव उत्थान सेवा समिति करती है। तो ज्यादा ना बोलते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि वास्तव में एक गुरु आध्यात्मिक होना चाहिए आपके जीवन में। आपने देखा होगा कि वास्तव में शिक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन शिक्षा लज्जित कहाँ हो रही है, बताइए आप। आपने देखा होगा, अगर हम थोड़ा गौर करें तो समाज में शिक्षा को ग्रहण करके लोग ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, मतलब बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं। तो आपने देखा होगा कि वो गांव में तो आपने छोटे छोटे चोर देखे होंगे, छोटे छोटे गुंडे देखे होंगे, कोई 100, 50, 500, 1000, 2000 तक का चोरी करने वाले, डकैती करने वाले, लड़ाई दंगा करने वाले। लेकिन आपने सिस्टम में देखे होंगे तो आप भी कहते हो ये कई सरकार है, यहाँ तो लूटा जा रहा है। आप रिपोर्ट लिखवाने जाइए तो सिंपल सा जो पुलिस वाला होगा वो भी आपसे कम से कम 1000 की बात करेगा रिश्वत की। जहाँ तक मैं सबकी बात नहीं करता, मैं 90% लोगों की बात करता हूँ। और जितने से बड़े अधिकारी पास आप जाइए तो हो सकता है 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख तक की रिश्वत लें वो आपका काम करवाने के लिए, आपको घुमाते रहेंगे। ऐसा क्या कारण है जो शिक्षा पूर्ण तरीके से, मतलब उसका सदप्रयोग नहीं हो रहा है, क्या कारण है? तो शिक्षा बगैर संस्कार की अधूरी है। अगर आपके अंदर संस्कार नहीं है तो आप शिक्षा पाकर भी देश को लूटते ही रहेंगे। आपने देखा होगा लूट रहा है देश। और ऐसा ही नहीं, अगर हमने संस्कार नहीं डाले, संस्कार मिलते हैं हमको आध्यात्मिक विद्या से। एक होती है भौतिक विद्या, तो होती है आध्यात्मिक विद्या। भौतिक हमारा ही शरीर है, इसको पालने और परोसने के लिए, इसको जीने के लिए हम भौतिक पढ़ाई करते हैं, हम भौतिक जिंदगी जीते हैं, जिसमें हर कदम पर एक गुरु की आवश्यकता होती है। लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु होता है, आध्यात्मिक गुरु का अर्थ होता है आत्मा को जनाने वाला, जो आत्मा कभी खत्म नहीं होती, जो थी और है और रहेगी। ये सिर्फ शरीर चेंज करती है। जैसे मकान पुराना होता है आपका, तो आप मकान चेंज कर देते हैं, वैसे ही शरीर चेंज करती है। अब किसी की उम्र छोटी, किसी की कम, तो भजन के माध्यम से, भजन के लिए अगले जन्म में जैसे आपने पुण्य कर्म किए उसके हिसाब से आपको श्वासें मिलती हैं। अभी भाई साहब ने बहन गया था कि तेरा हर श्वास है हीरा मोती, जो गंवाने के काबिल नहीं है। हीरा मोती भी उसकी छोटी कीमत है क्योंकि अनमोल है, उसका नाम ही नहीं दिया, तो सबसे ज्यादा कीमत हीरा मोती की, उसको हीरा मोती दे दिया गया। तो उसी को जनाने का कार्य ये मानव उत्थान सेवा समिति करती है। अगर आप संसार की बात करें तो मैं 2 मिनट लूंगा कि संसार आपको कितनी सीख देता है। आपने कबीर दास की उल्टी वाड़ी का आपने दोहा सुना होगा कि दोहा में आता है कि हरी चीज को जरी बतावे, हरी चीज को बरी बतावे, और गड़ी को उखरी, और रंगी को नारंगी कहे, और बने दूध को खोया। ये संसार आपने देखा होगा, बरी वृक्ष होता है, जो हरा होता है उसे लोग बरी कहते हैं। ये संसार ही कहता है, वृक्ष तो नहीं कहता मैं बरा हूं। अगर हम संसार की तरफ देखें तो हरा वृक्ष को लोग बरी कहते हैं। और आपने अपने घर में उखरी देखी होगी, माता बहनों ने, सभी ने, तो उखरी खड़ी होती है उसे लोग उखरी कहते हैं। जैसे हम कूटते हैं कोई चीज से ही, तो संसार की तो यहाँ तक शौक है भौतिक की। और आगे जाए तो आपने संतरा देखा होगा जो रंग बिरंगा होता है, उसे संसार नारंगी कहता है। कभी कभी रंगी को नारंगी कहे। और दूध को मतलब खोटते खोटते बनाते बनाते उसमें से जो सार निकलता है, खोया, उसको लोग खोया कहते हैं, जबकि सार मानो तो घी होता है। तो संसार यहीं तक है। अगर आपको वास्तव में इससे ऊपर उठना है तो आपको आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है, और आपको जाना ही होगा। और हर समय आध्यात्मिक गुरु होता है। मानुष्य जीवन का मतलब क्या हुआ? बड़े भाग्य पाइए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। जो मनुष्य बड़े भाग्य की बात बताई गई है। और सुर भी होते हैं देवी देवता, देवताओं को ये दुर्लभ है। ये देवताओं को क्यों दुर्लभ है? हमारे अंदर ये सवाल होना चाहिए।
देवताओं को दुर्लभ अंदर कहा गया है कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। बड़े भाग्य की यहाँ पर क्यों बात की गई, किसी और चीज की नाम क्यों नहीं आया इसमें? अखंड रामायण हुई या और कथा भागवत हुई, सत्संग का नाम क्यों है? क्योंकि सत ही संग, जो आपके अंदर सत है उसी को सत्संग कहते हैं। और उसको जान जाओ तुम, और माध्यम छोटे छोटे हैं वहां तक पहुंचने के, लेकिन वहां तक पहुंचना बगैर सत्संग के मुश्किल है। तो बड़े भाग पाइए सत्संगा बिना प्रयास, बगैर प्रयास आपको कोशिश नहीं करनी होगी, आप सत्संग ग्रहण करते रहिए मोह भव भंगा। आप इतने भी दुख हैं टोटल भंग हो जाएंगे। ऐसे ही बड़े भाग मानसतन बाबा, सुर दुर्लभ, देवताओं को दुर्लभ, सदग्रंथ मैं नहीं कहता, ये सदग्रंथ कहते हैं। और आपको जानना है इससे आगे तो यूं ही आप शाखा मात्री। और ऐसा ही नहीं, जितना यहाँ पर बोला जाएगा हर महीने में एक बार संत आत्मज्ञानी संत आते हैं। मैंने आप संतों को बारे में वर्णन किया कि जो 4 फलों की प्राप्ति कराते हैं, वो हर महीने में एक बार आते हैं, यहाँ पर सत्संग होता है। उन्हीं के द्वारा गुरु महाराज की कृपा से आपको उन 4 फलों की प्राप्ति होगी जो आपके अंदर